रूस के हथियार डिपो पर यूक्रेन का कब्जा। बाल्क्लिया शहर के नजदीक मिला रूसी गोला बारूद का डिपो। यूक्रेन ने कब्जे में लिया रूसी गोला बारूद। बाल्क्लिया के पास, एक्चुअली खार्किव में, खार्किव ओब्लास्ट में आता है बाल्क्लिया भी, इजियम भी और कुपियांस्क भी। और बाल्क्लिया से जब ये फौजें पीछे गई हैं तो इनके पास जो एम्यूनिशन था, सिर्फ बाल्क्लिया में नहीं, यही कुपियांस्क में भी देखने को मिला और इजियम में भी, कि इन्होंने जो एम्यूनिशन लिया था वो अपने पीछे छोड़ गए। और अब उस एम्यूनिशन के साथ, जैसे शेर मारने के बाद उस पर पैर रखकर कई लोग शिकार की फोटो खिंचाते थे, उसी तरीके से इस एम्यूनिशन के साथ यूक्रेन इन तस्वीरों को दुनिया के सामने रख रहा है। और अगली अहम खबर भी देखिए, रूस और चीन रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और तेज होगा। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेट्रुशेव चीन के दौरे पर। तो यहां आपने देखा कि वो बड़े देश जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया में शांति बनाए रखने की, वो असल में किस काम में लगे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो दादा है इस दुनिया का, जो अपने आप को कहता है, वो अमेरिका कितना बड़ा गुनहगार है, इन खबरों को देखकर आप फैसला कीजिएगा। क्योंकि इसने क्या किया है, ये दुनिया का आप नक्शा देख रहे हैं यहां पर, और दुनिया भर में अलग अलग देशों में कब कहां क्या किया है ये भी आप देखते चलिए। जरा यहां पर देखिए, यूक्रेन को तो आप ये लगातार, अभी हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, यूक्रेन को उकसाया, नेटो का सदस्य बनाएंगे, नेटो का सदस्य बनाएंगे, जबकि तय ये हुआ था रूस के और अमेरिका के बीच में कि अब इस तरह का ये कोई संगठन जो हमने बनाया हुआ है, जिसको हम नेटो कहते हैं, ये असल में आपके साथ जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो ये तय हुआ था कि अब इसके साथ ही नेटो भी समाप्त होता जाएगा। लेकिन नेटो को बरकरार रखा गया और नेटो को अब इतने करीब ले जाया गया यूक्रेन के माध्यम से, यूक्रेन शामिल होगा इस बात के माध्यम से कि रूस उससे इनसिक्योर हुआ और उसने हमला कर दिया। तो ये क्या कराया, यहां तो आप देख रहे हैं वियतनाम युद्ध। पूरी कहानी अगर बताने लगूंगा तो इसी में आधे घंटे चले जाएंगे, इसलिए सिर्फ जगह देखते जाइए। रवांडा नरसंहार, ये भी अमेरिका के सदके हुआ था। इराक ईरान जंग पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने कैसे उसमें रोल प्ले किया था। अफगानिस्तान में जो अस्थिरता का माहौल बना और आज तक अफगानिस्तान उससे जूझ रहा है, मुहाफिज बनने का दावा करके वहां गए थे और उसको उसके हाल में छोड़कर चले आए, और साथ में छोड़ आए 50-60 बिलियन डॉलर्स के हथियार, जो अब वहां किन किन लोगों के हाथों में है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। सीरिया संकट जो है वो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ वहां और अमेरिका की क्या भूमिका रही। और ताइवान को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ हुआ और चाइना ने अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मिलिटरीली हम प्रोटेक्ट करेंगे। एक बार फिर से मुहाफिज बनने का दावा, लेकिन किया क्या है वो आपके सामने है और क्या हो सकता है आगे वो भी आपके सामने। कुल मिलाकर माहौल बनाओ, लड़ाई कराओ, झगड़ा करवाओ, तनाव बढ़ाओ, इनसिक्योरिटी बढ़ाओ और उसमें अपने हथियार बेच डालो। राजीव सर, ये तमाम जगह इस बात की गवाही और मुनादी करती हैं कि नहीं? बिल्कुल करती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बाकी देश हथियार नहीं बनाते, लेकिन एज अ नेशनल पॉलिसी जितना अग्रेसिव अमेरिका है अपने गवर्नमेंट के थ्रू, अपने पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू अपने हथियार बेचने के लिए, पूरे विश्व में बाकी देश इतने अग्रेसिव नहीं हैं। तभी आप उनके बारे में नहीं सुनते, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो। वो इतने हथियार, उनका प्राइमरी इंडस्ट्री ही हथियार नहीं है। लेकिन ये तो एक नेशन की पॉलिसी की तरह है अमेरिका की कि पूरे विश्व में हथियार बेचने के लिए तनाव बढ़ाते जाइए दोस्तों के बीच में, नेबर्स के बीच में, ताकि आपकी जो इंडस्ट्री है डिफेंस इंडस्ट्री वो आगे बढ़ती रहे। और आज ही नहीं, आगे के कई सालों तक, कई दशकों तक ये बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर दरारें गहरी करते जाइए, जहां पर छोटा मोटा विवाद है उस विवाद को बड़ा करते जाइए, और जहां संबंध सामान्य है वहां देखिए कि इनमें कैसे आपस में वैमनस्य पैदा किया जा सकता है और स्थितियां वहां तक ले जाई जा सकती हैं कि हमारी मंडी से सामान बिकने लगे।